मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल चूजिंग द राइट कॉलेज। जी हाँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं व्हाइल चूजिंग अ परफेक्ट राइट कॉलेज फॉर अस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर देते हैं व्हाइल चूजिंग द कॉलेज। जैसे कि कई बार चाहते हैं कि उनको एक अपना परफेक्ट कॉलेज मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हिंदू कॉलेज की बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना है, नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती से उसका ऑफ कैंपस के किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया। शायद सीयूईटी के स्कोर्स की वजह से हो सकता है, लेकिन क्या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसे वहां पर मिल रही है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफ कैंपस के भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से भी बेहतर निकल आते हैं। जी हाँ, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसके मामले में भी कई बार ऐसे कॉलेजेस काफी बेहतर होते हैं। तो क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वेल, सबसे पहला है इन्फ्लुएंस फैक्टर। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पर, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या फिर हमारे आस पड़ोस के लोग। ठीक है, इन्फ्लुएंस होना बहुत ही आसान सी चीज है, क्योंकि जब हम कॉलेज के लिए सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो तमाम दोस्तों से, तमाम लोगों से, तमाम फैमिली मेंबर्स से हम पूछते हैं कि यार कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, क्या मैं इस कॉलेज में जाऊं, क्या मैं इस कॉलेज में जाऊं। या फिर कई सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही ऐसे होते हैं कि नहीं, वहाँ तो माहौल खराब है, वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो ऐसे में उस चीज़ को आपको खुद को ही देखना होगा बाय डूइंग अ ग्रेट रिसर्च। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग द सेम पाथ इज नॉट गुड आइडिया, राइट। तो यहाँ पर ये चीज आपको नहीं करनी है। एज फ्रेंड्स में हैव डिफरेंट करियर गोल्स। कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जो आपको सजेशंस देते रहते हैं, उनके कहीं ना कहीं करियर गोल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं और एम्बिशंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो बिल्कुल ना करें जो वो कह रहे हैं। हालांकि घर वाले ठीक बात भी कहते हैं कई बार, लेकिन आपको वो चीज जो है खुद रिसर्च करनी होगी और अपने करियर पाथ और एम्बिशंस और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के तहत ही चीजों को डिसाइड करना होगा। वेल, नंबर 2 इज टेकिंग डिसीजन इन अ रश। कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में हम डिसीजन ले लेते हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज का कि चलो ठीक है, हमें कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर कॉलेज जो है डिसाइड कर लेते हैं और फिर फटाफट उसमें एडमिशन ले लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, एप्लीकेशन फी सबमिट कर दी, फटाफट एडमिशन ले लिया। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार टेकिंग अ डिसीजन इन रश कैन बी अ बैड आइडिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चूजिंग अ कॉलेज इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें क्या होता है कि बहुत सारी रिसर्च आपकी लगने वाली है, तमाम फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होते हैं। और waiting for the last minute or just running for a college both is not a good decision। तो यहाँ पर आपको तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करके ही एक राइट कॉलेज चूज करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतनी जल्दी रश में डिसीजन लेना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आराम से टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो साथ ही साथ जितने भी फैक्टर्स आप कंसिडर करना चाहते हैं वो सभी जो एक डायरी में नोट डाउन करें और उस हिसाब से अपने कॉलेज को चूज कीजिए कि क्या ये सभी फैक्टर्स, ये सभी चीजें जो हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए मैं कंसिडर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट इतना लेट भी मत हो जाइएगा कि एडमिशन प्रोसेस ही खत्म हो जाए। ठीक है, वेल, यहाँ पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉलोइंग द लेगेसी। कई बार ये होता है कि कंसिडरिंग कॉलेजेस ऑफ योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स और एनी अदर फैमिली मेंबर्स। मतलब अगर आपके भाई बहन या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर पड़ोस के कोई भी दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये सभी अगर पर्टिकुलर किसी कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हैं, साथ जा रहे हैं, तो उस लेगेसी को फॉलो मत कीजिए कि यार अगर पड़ोस वाला बच्चा उसी कॉलेज में गया, मेरा दोस्त है, मैं भी उसी के पीछे पीछे हो लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल ये चीज आपको नहीं करनी। ये मिस्टेक्स कई बार बच्चे करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज आपको नहीं करनी है।
साथ ही साथ क्योंकि हर किसी का अपना एक ओन इंटरेस्ट लेवल होता है, अपने गोल्स होते हैं लाइफ में, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, वो सभी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। और यू शुड ऑलवेज एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपका एक राइट फिट आपको मिल सके अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वेल, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मेकिंग द चॉइस ऑन नॉन एसेंशियल्स। एक चॉइस हम लोग नॉन एसेंशियल चीज़ों पर भी बना लेते हैं। मान लीजिए कैफेटेरिया को लेकर हमने एक चॉइस बना ली, या फिर वीकेंड एक्टिविटीज़ को देखते हुए हमने एक अपनी पर्टिकुलर चॉइस या फिर कॉलेज चूज कर लिया है, या फिर क्राउड को देखते हुए। बट ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि आपको तमाम और भी चीज़ें देखनी होती हैं। कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टीज कैसी हैं, यहाँ पर नॉलेजेबल एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको देखने को मिल रही हैं। कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट या रेप्यूटेशन उसकी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है जब आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढने जाते हैं। तो ये सभी तमाम फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं, और ये मिस्टेक्स जो मैंने बताई हैं वो मिस्टेक्स आपको कभी नहीं करनी है। इन मिस्टेक्स से बचिए। वेल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, विजिटिंग द कैंपस विदाउट अपॉइंटमेंट। देखिए यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि विजिटिंग अ कॉलेज विदाउट मेकिंग एन अपॉइंटमेंट विल हेल्प यू इन सीइंग द रियलिटी ऑफ द कॉलेज। तो अगर हो सके, अगर आपके पास वक्त हो, तो जो कॉलेज आपने कंसिडर किया है उसको पर्सनली भी जाकर एक बार विजिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरली जो एडमिशन ऑफिसर्स होते हैं कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होते हैं इन्फ्लुएंस करने में स्टूडेंट्स को, कि तमाम वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के कॉलेज को कंसिडर करें। तो इस चीज़ से थोड़ा बचिए। पर्सनली भी जाकर जो है कॉलेज को विजिट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहता है, ताकि आप सेफ्टी मेजर्स और वहाँ की तमाम फैसिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सके। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये पर्टिकुलर मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to CUET by Student Khavli. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and